देखिए, आजाद समाज पार्टी तो किसी के बाप से नहीं डरती। आजाद समाज पार्टी तो किसी के बाप से नहीं डरती। देखिए, आजाद समाज पार्टी तो किसी के बाप से नहीं डरती। आजाद समाज पार्टी तो किसी के बाप से नहीं डरती। उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर के सर्किट हाउस रोड की, जहां पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी पहुंचे थे और उनके द्वारा आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको पदाधिकारियों को यहां पर जो है ज्वाइनिंग दी गई है। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से आजाद समाज पार्टी 2027 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। सुनवाते हैं क्या कहा रविंद्र भाटी ने। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। आज सहारनपुर के अंदर दो प्रोग्राम थे। एक तो गुर्जर समाज गुर्जर प्रत्याहार संघ द्वारा एक गुर्जर संसद का आयोजन किया गया था। तो पहले हम उस प्रोग्राम में शिरकत की और उसके बाद आजाद समाज पार्टी का सदस्यता अभियान था। तो अभी हम सदस्यता अभियान में बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों ने आज आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली है। हमारे समाज सेवी हैं हमारे जाकिर भाई असलम प्रधान जी, इनके नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो ये पार्टी सदस्यता कार्यक्रम था। 2027 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आजाद समाज पार्टी? 2027 में आजाद समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार बन नहीं सकती। यदि पंचायत चुनाव पहले सरकार ने करा दिए, वैसे तो सरकार डर रही है, सरकार पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती, उन्हें पता है कि रिजल्ट उनके खिलाफ आएगा। आज आजाद समाज पार्टी के पास हर सीट पर जिला पंचायत में 7 से 8 प्रत्याशी है। तो इससे आप पार्टी की लोकप्रियता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता, पार्टी का संघर्ष को आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आने वाला दौर आजाद समाज पार्टी। जनमंच में आज आपने एक मुद्दा उठाया था, बिडवे मिल का 35 युवाओं को बर्खास्त कर दिया गया था, उसके लिए आप कैसे न्याय कर पाएंगे? देखिए, आजाद समाज पार्टी का जन्म भी आंदोलनों से हुआ और संघर्ष से हुआ है। और हम तो पूरे देश में न्याय के खिलाफ लड़ते हैं। कोई देश का कोना नहीं बचा हो पिछले 10 वर्षों में जहां लड़ाई ना लड़ी हो। जो सहारनपुर में बिडवी जो भी मिल है उसमें 33 युवाओं को रोजगार से निकाल दिया गया है। मैंने आज मंच के माध्यम से भी, मुझे यहाँ के साथियों ने अवगत कराया था, बिल्कुल चेतावनी लहजे में घोषणा की है। पहले तो मैंने वहाँ हमारे इस जिले के जो सरकार में शामिल लोग हैं या विपक्ष के लोग भी हैं, वो भी इस प्रोग्राम थे। पहले तो मैंने कहा है कि सारे जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान कराएं, और यदि जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान नहीं करा पाते हैं तो ये मिल इस जिले में चलेगी नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है। सहारनपुर के लोग मिलों से निकलने वाले पॉल्यूशन को तो सहारनपुर के लोग झेलेंगे, यहाँ से निकलने वाले दूषित जल को ये लोग पिएंगे, और रोजगार के लिए तुम 500 किलोमीटर दूर से लोग लेकर आओगे। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले संवैधानिक तरीका से, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो पहले संवैधानिक तरीके से मिलके मालिकों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि रोजगार जो 33 लोगों के आपने घर में जो खुशी थी रोजगार के द्वारा, आपने उनके लोगों को वहां से निकाल दिया, उनको आपको रखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आंदोलन ही है किसका रास्ता बचता है। मौजूदा सरकार भाजपा की है, वहीं समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अच्छा कार्य कर रही है। किस तरह से आप चुनाव को जीत पाएंगे? समाजवादी पार्टी अच्छा क्या कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश में? पीडीए की बात करती है, नहीं, की बात करती है। सरकार तो बीजेपी की है जी। और भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर का मामला देख लो, स्मार्ट मीटर का आपने मामला देखो, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद में उठाया। अब स्मार्ट मीटर की जो अनिवार्यता है, अब प्रीपेड होना चाहिए, वो खत्म कर दी गई है। पहले चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे डेली खाने कमाने वाले लोग हो, यदि उनके घर में प्रीपेड मीटर लग जाता और प्रीपेड मीटर के पैसे नहीं होते तो उनके तो खाना भी नहीं बनता। तो जो सरकार जो कहनी कतनी में है, जो सबका साथ सबका विकास है, ये कुछ ही लोगों की सरकार है और कुछ ही लोगों का विकास कर रही है, सबका कर रही है विनाश।
और जनता जान चुकी है। जनता अब के चुनाव का इंतजार कर रही है, इसीलिए पंचायत चुनावों को भारतीय जनता पार्टी पीछे हटाती जा रही है। क्या आजाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या अकेले लड़ेगी? हमारा गठबंधन सबसे पहले तो जनता के साथ है और जनता के मुद्दों के साथ है, उनके दुख दर्द तकलीफों के साथ है। हमारा गठबंधन देश में रहने वाले शोषित वंचितों के साथ है, किसान मजदूरों के साथ है। असली गठबंधन जनता के गठबंधन होता है। रही बात फिर भी जो आप पूछना चाह रहे हो, हम केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी जीवन में गठबंधन नहीं कर सकते। यदि और दल चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, यदि सब विचारधारा वाले लोग और विपक्ष वाले लोग एकजुट होते तो उसमें हम अपनी कोर कमेटी में बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ विचार करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, कोई एक तरफा फैसले नहीं लिए जाते। सोशल मीडिया पर लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बारे में रोहिणी घावरी कटाक्ष कर रही हैं, तरह तरह के इल्जाम लगा रही हैं, छवि खराब कर रही है, उसके बारे में आप क्या संज्ञान ले रहे हैं? देखिए, जब जब लोकप्रियता बढ़ती है, कोई नेता झोपड़ी से निकला हुआ, छप्पर से निकला हुआ, एक टीचर और एक नॉर्मल परिवार से निकलकर राजनीतिक गलियारों में, जहां विरासत के बैठे वाले लोग काबिज हैं, जो किसी नए किसान के बेटे को, गरीब के बेटों को आगे नहीं बढ़ने देखना चाहते, तो जब जब आगे वो बढ़ते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है और साजिश और षड्यंत्र बराबर चलते रहते हैं। हमारा ध्यान सारा अपने फोकस पे, संगठन पे और काम पे। कोई भी दिन आप नहीं देखते होंगे जिस दिन आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़कों पे ना लड़ते हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल है कि चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव के सामने 200 सीटों की डिमांड की है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी तो हमारा सारा ध्यान जिला पंचायत चुनाव पे, हम हर जिले में पहले मंडलों पे समीक्षा कर रहे थे, फिर हमने जिलाओं पे समीक्षा शुरू की है, अब हम विधानसभा पे जाएंगे और यदि हमें बूथ पे जाके भी काम करना पड़ा, हमारे तमाम पदाधिकारी जो बैठे, हमने सबसे कह रखा है कि यदि हम राष्ट्रीय महासचिव होते हुए हमें आप बूथ पे लगाना चाहो तो हम बूथ पे काम करेंगे। हम कौन क्या कह रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है, हमारा सारा फोकस अपने काम पे है। हम संघर्ष के धर्म पे राजनीति में आए हैं, किसी की कृपा पात्र से नहीं आए। और पूरे देश में ये ना तो अडानी अंबानी की पार्टी है, ना धन्ना सेठों की पार्टी है, ये तो चंदे से चलने वाली, भाइयों के खून पसीने चलने वाली पार्टी है। तो आने वाले समय में पार्टी इतिहास लिखेगी, ये बात आप नोट करें। ऐसे देखा गया है समाजवादी पार्टी रही है, जब महंगाई बढ़ती थी भाजपा के लोग प्रदर्शन करते थे। अब क्या लगता है पार्टियां क्या डरती है भाजपा से, प्रदर्शन नहीं करती महंगाई के मुद्दों को लेकर? देखिए, आजाद समाज पार्टी तो किसी के बाप से नहीं डरती, ना हमारे नेता डरते। मेरी बात सुनिए आप। जनहित के कौन से मुद्दे पे? अभी आप स्मार्ट मीटर का मामला था, भाई चंद्रशेखर आजाद ने संसद में उठाया। उससे पहले टोल वृद्धि का मामला उठवाया। टोल वृद्धि किसी एक समाज के लिए तो मुद्दा नहीं है। टोल यदि बढ़ेंगे तो सब समाजों पर फर्क पड़ेगा, और स्मार्ट मीटर लगेंगे ये भी किसी एक जाति के लिए आंदोलन नहीं है। और इसके अलावा यदि जैसे हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी के लिए सवाल उठाया था और उनके अनियमितता, तो वो पुलिस में भी हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग सम्मिलित हैं। अभी उन्होंने शिक्षा मित्रों का मामला उठाया। शिक्षा मित्रों को पहले 10,000 मानदेय मिलता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उठाने के बाद 18,000 हो गया। शिक्षा मित्र में भी कोई दलित समाज के लोग नहीं है, सब समाज के लोग हैं। तो हम तो सब समाज के लिए काम करते हैं, मजदूरों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। सफाई कर्मचारी दलित समाज में आते हैं, किसी कोई आवाज नहीं उठाता। सफाई कर्मियों के लिए यदि आप स्टेटमेंट देखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में कई बार जो सफाई कर्मियों की गटर में सफाई करते वक्त मृत्यु होती है, 1 करोड़ की उनके मुआवजे की मांग रखी है और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। तो यदि आपके पास वो वीडियो नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध करा दूं। एक अंतिम सवाल, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। प्रधानमंत्री सहारनपुर के जो दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेस का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सहारनपुर में आकर जो दलित और मुस्लिम का गठजोड़ है उसको कहीं ना कहीं सेंधमारी करने का उनका एक? देखिए, पहले तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें सब पार्टियों को, सब लोगों को पार्टी बनाने का अधिकार है और अपनी पार्टी चलाने का अधिकार है। बाबा साहब का संविधान इजाजत देता है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम ये मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि ये जो देहरादून तक वो बन रहा है एक्सप्रेस, इसका नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। दूसरी बात, जो ये दलित प्रेम दिखाते हैं, पैर धोते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध NCRB का डाटा है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो को आंकड़े हैं, उनमें सबसे ज्यादा दलितों पर अपराध हो रहे हैं। कोई सर पे पेशाब कर रहा है, कोई क्या नाम है उसको पेशाब पिला रहा है दलित को। तो ये इनकी कथनी करनी में सरकार की में अंतर है। आप यदि दलितों का उत्थान चाहते हो
तो आप जो उनके हक अधिकार हैं, जो बैकलॉग की अभी आपने सीटें नहीं भरी हैं, जो उनके आरक्षण को तुमने प्राइवेट करके खत्म कर दिया, तो कथनी करनी साफ दिखती है ना। इन्होंने सोचा आरक्षण वैसे तो खत्म होगा नहीं, इनको प्राइवेट कर दो सारे विभागों को, तो इनका तो अपना आप ही इनका आरक्षण छिन जाएगा। तो सरकार को सब वर्गों को साथ लेके चलना चाहिए, ना कि कुछ चंद समाजों को लेकर।